हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इस बार विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अपने पास ये जो है रिजल्ट आप विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर देख लिया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी है और मुख्य परीक्षा जो है फरवरी महीने में आपकी होनी है, ठीक है ना। आपका कितना समय है? आपके पास कुल 1 माह है, 1 महीने का समय है। 1 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो बच्चों, विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की तैयारी मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। बस करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छा लग रहा हो ये तो आप उसको लाइक कर लीजिएगा। बच्चों, एक बात हम आपको बता दें कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा से संबंधित या बहुत चीजें, लेकिन आपको हमारे जब चैनल पर पहुंचोगे और उसको देखोगे वीडियो तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें तैयारी कराई जा रही है, यानी इसमें हमको समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, और विद्या ज्ञान से संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। हम बच्चों आज आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। आपके माता पिता के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि विद्या ज्ञान की जो मुख्य परीक्षा है, अब इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा निकल हो गई, प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को आपने चेक कर लिया, रिजल्ट देख लिया। देखने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि मुख्य परीक्षा जो होगी, अब इसमें हमें मुख्य परीक्षा दूंगा, मुख्य परीक्षा देने के बाद मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, ये फिर या फिर मैं कैसे, कौन कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है, मुख्य परीक्षा कौन दे पाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो इसलिए बच्चों, हम ये इस प्रश्न का समाधान करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपको करना बस यही है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि आखिरी तक इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा है उसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास करेंगे तो मुख्य परीक्षा में आपका कोई नाम नो निशान नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपकी जो 1 दिसंबर को हो चुकी है, उसका पास कैंडिडेट हर विषय में 1/3 नंबर से पास होगा। यानी कि जितने विषय थे, जिन विषय की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, जैसे कि मैथ हो गई, है ना, आपका जनरल साइंस हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ठीक है ना, मानसिक योग्यता के प्रश्न, मेंटल एबिलिटी के, ये सब जो भी प्रश्न आए थे, इन सभी खंडों में, सभी सेक्शन में 1/3 नंबर से आप पास होने चाहिए। यदि 1/3 नंबर से आप पास हो, यानी प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर चुके हो, तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो आराम से, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी, 100 नंबर के पेपर में गर्ल्स को 60 और बॉयज को 65 नंबर लाने हैं। ये एक तरह से मतलब एक पूर्वानुमान है। कभी कभी ये 100 में जो है 45 रहता है गर्ल्स का और बॉयज का 50 चला रहता है। कभी कभी गर्ल्स का 60 होता है, कभी बॉयज का 65 होता है, मतलब बॉयज का 5 नंबर ज्यादा रहता है गर्ल्स से, ठीक है ना। तो ये आपको पास चाहिए। माता पिता की कुल जो आय है वो 2 लाख के अंदर होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा माँ बाप का, वो कुल जो परिवार है उनकी जो आय है उसका 2 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है ना। 2 लाख से कम है आपका तो आप जो है मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे बच्चों। और आपका जो मकान है वो कच्चा घर होना चाहिए, कच्चा घर, पक्का घर नहीं होना चाहिए, कच्चा घर होना चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं आपका पक्का घर है तो आपको परेशान नहीं होना, बस कभी 2 लाख के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 लाख के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बच्चों। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, वो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 लगातार पास होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कक्षा 3 पास कराया, कक्षा 4 नहीं कराया, सीधे कक्षा 5 करा दिया, तो कक्षा 4 भी जो गैप हो गया ना, वो बच्चे इसमें रह जाएंगे, वो मुख्य परीक्षा की में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का लगातार पास का गैप नहीं चाहिए, पास होना चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बच्चों आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसमें विद्या ज्ञान, चाहे वो सीतापुर में और चाहे बुलंदशहर में, सभी के बच्चों को मेरा ये कहना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल पाएगा कि मुख्य परीक्षा में कौन कौन लोग बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आज हम विराम देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम एक और वीडियो डालेंगे जो कि मुख्य परीक्षा के किसी एक विषय से होगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आपका जनरल नॉलेज हो, हिंदी हो। मुख्य परीक्षा का वो एक टॉपिक होगा जो वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आ सकता है मुख्य परीक्षा में, तो उसको भी आप देखिएगा। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।